वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक जुडिशरी में। मेरा नाम विशाल सिंह है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। वैसे पिछले 2 दिन से जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बैड न्यूज़ ज़्यादा सुनने को मिल रही है। बैड न्यूज़ क्या कह सकते हैं आप, जैसा है सो है। ठीक है, सबसे पहले गुजरात जुडिशरी पे स्टे लगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है इस चीज़ को लेके। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा केस है, क्या उसमें हो रहा है। ठीक है, इसको लेके कि जो है क्या जुडिशरी एग्ज़ाम में 3 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, गुजरात जुडिशरी में अभी क्योंकि उसकी डेट आ चुकी थी इसलिए उस पर स्टे लगा दिया गया है। बात फिर ये आ रही है क्या छत्तीसगढ़ जुडिशरी में भी स्टे लगा हुआ है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, एज सच जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है अभी तक, कल इसकी केस की सुनवाई हुई थी छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेके, उस पर कोई भी एज सच स्टे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जो डेट उसकी मेंशन हुई है उस डेट में वो एग्ज़ाम होगा, अभी तक तो ये है। ठीक, लेकिन लेकिन क्योंकि एक केस फाइल हुआ था, केस का नाम है, क्या नाम है, मिस विनीता यादव वर्सेस मिस विनीता यादव वर्सेस, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है ये। मिस विनीता यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, जिसकी सुनवाई हुई थी कल। ठीक है, जिसकी सुनवाई ये रहा, मिस विनीता यादव वर्सेस छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसकी सुनवाई हुई है कल। और कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि जिस केस की सुनवाई हो रही है उस केस का नाम है, जिस केस की सुनवाई हो रही है उस केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है 18 तारीख को। ठीक है, जिसकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है 18 को। अब सब कुछ इसी पे ही निर्भर है कि इस डेट में इस केस में क्या डिसाइड होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एज सच कोई भी स्टे नहीं लगाया है। जितने भी लोगों ने छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरा है वो वैसे ही तैयारी करें जैसे अभी तक कर रहे थे, उसी जोश के साथ और उसी उसी मेहनत के साथ आप तैयारी करें। ठीक है, जब आगे कुछ होगा 18 को अगर कुछ होता है, ठीक है, वैसे कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगा ही, या तो स्टूडेंट के फेवर में आएगा, 3 साल प्रैक्टिस नहीं होगी, या उसके मतलब कि या 3 साल प्रैक्टिस हो भी सकती है। 3 साल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, कितने भी टाइम हो सकती है। या हाई कोर्ट ये भी बोल सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया तो फिर वो सभी स्टेट पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। फिर चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, या कोई सा भी जुडिशरी का स्टेट हो, या हाई कोर्ट जो है स्टेट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी डाल सकती है कि जैसा वो चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शनल भी कर सकते हैं, मैंडेटरी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा ये क्वेश्चन ये होगा, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव, क्या बैक डेट से अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि आज से ही, कि अब जो एग्ज़ाम जितने भी होंगे या जिनके नोटिफिकेशन पहले से आ चुके हैं वो एग्ज़ाम भी होंगे, उनमें भी या तो फिर ये रूल अप्लाई होगा कि मैंडेटरी रहेगा कि नहीं, या ये भी हो सकता है, ये तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते ना। हाँ, जो कंप्टेंट अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट ही है, वही डिसाइड करेगी 18 को। 18 को इसका जजमेंट आ जाएगा। उससे पहले हम लोग के अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमें समझ में आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि 3 साल मैंडेटरी कर दिया जाए। अगर 3 साल मैंडेटरी कर दिया गया तो वो स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं होगा, जितने भी स्टूडेंट कॉलेज टाइम से, क्योंकि मैं इतने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जो अभी बेचारे 4th ईयर 5th ईयर से ही लग गए थे इसी तैयारी, इसी उम्मीद में कि लॉ कंप्लीट होने के बाद सीधे उनको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, और वो अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तभी से कर रहे थे। ठीक, अब लॉ कंप्लीट होने के बाद 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो जाने के बाद से तो फिर उनको दिक्कत आएगी, सभी को दिक्कत आएगी। ठीक है, इससे कोई बच नहीं पाएगा। फिर अब वही बात है कि अगर मैंडेटरी होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसमें एक जो है हारमोनियस रूल भी अपना सकती है, जिसमें वो ये देख सकते हैं कि भाई ये क्या करें कि अभी के लिए उसको रोक दें। अभी के लिए जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकल चुके हैं या अपकमिंग 1-2 साल में जो एग्ज़ाम होंगे उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। कोई आगे की डेट दे सकते हैं कि उसके बाद से जो है ये मैंडेटरी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो सब सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर है।
बस यही न्यूज़ आपके लिए लेके आया था कि एज सच अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ पे अभी कोई स्टे नहीं है, कहीं पर भी अभी नहीं बोला गया है कि 3 ईयर प्रैक्टिस चाहिए। ठीक, अभी तक जो है वो है, जब तक के लिए इस ऑर्डर, जब तक के लिए इस केस का जो है डिसीजन तब तक के लिए रोक रखा है जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि दोनों में ही मेन मोटिव ये, मतलब मेन क्वेश्चन ऑफ यही है कि 3 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नहीं। अगर 3 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जब केस चल रहा है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है तो वो हाई कोर्ट के ऊपर अपने आप ही सारे स्टेट में वो लागू हो जाएगा। तो ये फाइनली हम लोग को 18 तारीख को पता चलेगा। आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, परेशान होने से कुछ नहीं हाथ में आएगा। ठीक, जब 18 को होगा तब होगा, 18 तक जब तक आप अपने 10-12 दिन 15 दिन बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक, अभी कोई स्टे नहीं लगा है, आपका जैसे जैसे है वैसे ही है। ठीक है, जो जब तक जैसे प्रैक्टिस अभी नहीं मांगी गई है तो वही मान के चलिए। इन केस फ्यूचर में अगर प्रैक्टिस कंपलसरी होती है, 3 साल 2 साल 1 साल या जो भी कुछ होता है, मैंडेटरी होता है कि ऑप्शनल होता है, मतलब स्टेट के ऊपर रहता है, तो वो आपको जानकारी मिली जाएगी। ठीक, तब तक के लिए अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, जितनी भी अफवाह हैं उससे दूर रहिए। ठीक है, अफवाह में नहीं पड़ना है, हमें अपनी तैयारी करनी है और फिर जो फ्यूचर में होगा वो तो देख ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, वैसे तो मैं ये कामना करता हूँ कि डिसीजन जो है सबके फेवर में ही आए। ठीक है, ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जो भी कुछ डिसीजन होगा वो तो सभी लोग मानेंगे ही। चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, हैं? बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, चलिए, थैंक यू सो मच।